हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक आंकलन 2022-23 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 के विषय का यहाँ पर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर यदि कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं, और यदि आपको कोई यहाँ पर किसी का सोल्यूशन चाहिए किसी पेपर का तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर इसी नाम से बनाया गया है, जिस नाम से यहाँ पर ये चैनल है, तो आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सभी जो PDF हैं वो प्राप्त आपको हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस पेपर का आपका पूर्णांक रहने वाला है 20 नंबर का, और यहाँ पर आपको इसको समयावधि मिलने वाली है आपकी 1 सप्ताह की, यानी 7 दिन में आपको ये बनाकर जमा करना है। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन कार्यों को, ये आपको अच्छे से इनको पढ़ के और इस प्रोजेक्ट को भरना है। यहाँ पर तो देखिए क्या लिखा है, प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय देंगे, और यहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए भी यहाँ पर कहें। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत या सामूहिक दे सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य सरल और यहाँ पर होना चाहिए, आपका व्यावहारिक होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी, ये कितने नंबर का होने वाला है आपका यहाँ पर, तो 20 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आपके 2 दिए गए हैं। पहला है 5 शब्द लिखकर उनका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और संज्ञा लिखो। इसके बाद अपनी पसंद की एक स्टोरी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए इनके आंसर मैंने यहाँ पर दिए हैं, इनके आंसर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर विलोम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 विलोम शब्द लिखे हुए हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर लिखेंगे विलोम और यहाँ पर लिखेंगे शब्द। तो हमारा पहला है विलोम शब्द अपना, अपना का होता है पराया, दिन का होता है उल्टा, रात अच्छा का बुरा, ऊपर का नीचे, आना का जाना। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, यानी जैसे दिन का क्या होता है उल्टा, रात, तो इसी को हम बोलते हैं विलोम शब्द। तो ये हमें 5 लिखने थे, तो यहाँ पर हमने ये 5 विलोम शब्द यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर देखिए अब 5 पर्यायवाची लिखने थे, तो ये रहे हमारे 5 पर्यायवाची, तो इनको भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा है, यहाँ पर लिखेंगे पर्यायवाची और यहाँ पर लिखेंगे शब्द। तो पहला है हमारा हवा। तो हवा का क्या क्या होता है पर्यायवाची, पवन, वायु, समीर। पानी को क्या क्या कहते हैं, जल, नीर, बारी। आग का पर्यायवाची क्या होगा, अग्नि, ज्वाला, पावक। आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर। और आँख को हम क्या क्या कहते हैं, आँख का होता है नेत्र, नयन, लोचन। तो ये हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे। इनको भी आप अच्छे से इसको नोट डाउन करके ये कंप्लीट कर लेंगे आप। इसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर इनकी संज्ञाएं लिखनी है। तो ये रहे हमारे संज्ञा के शब्द आपके। तो कौन कौन सी संज्ञा होती है, तो संज्ञा की परिभाषा समझ लेते हैं पहले क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि वे सभी वस्तुएँ या फिर आपका भाव, क्रियाएं जो भी आपके यहाँ इस सृष्टि में यानी पृथ्वी पर हैं, जिसका नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। मतलब वे सभी चीज़ें जिनका नाम होता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है पृथ्वी पर जिसका कोई भी नाम ना हो। ऐसा हो सकता है कि हमें पता ना हो लेकिन उसका नाम होता है, तो यहाँ पर उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। तो सीधा कह सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर राम, तो यहाँ पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है आपकी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, देखिए मैंने पूरे लिखे हुए हैं। व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और यहाँ पर भाववाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है सभी का। तो यहाँ पर लिखा है राम, तो राम क्या है, व्यक्ति, तो ये हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद पानी, पानी मतलब पदार्थ, तो यहाँ पर पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं इसे, ठीक है यहाँ पर, या फिर द्रव्यवाचक भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद गाय, गाय है आपकी जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कराती है। इसके बाद हमारा अगला है पुलिस, तो पुलिस यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये समूहवाचक है हमारा। सेना भी आपकी समूह में आती है, जितनी भी सेना है, बैंड होते हैं आपके, तो यहाँ पर वो भी समूह में ही आते हैं। फैमिली यानी परिवार को भी आप समूह में ही रखते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को परिवार नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हमारा लिखा है अगला 5वां पाप। तो पाप कैसा है आपको इसे देख नहीं सकते, ये केवल भाव होता है यानी भाववाचक। ईमानदारी भी आपकी भाववाचक ही होगी, क्योंकि ये एक प्रकार के भाव होते हैं, इनको आप देखकर नहीं बता सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर पहले क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। यही हमें क्वेश्चन पूछे हुए थे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं इसका।
तो ये हमने इसके आंसर देख लिए हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर इसको लिखना है, यहाँ पर कहानी लिखनी है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दी गई है, देखिए यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है इतना। ये रही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो देखिए क्या है इसका आंसर, लिखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर है रानी की शक्ति। तो यहाँ पर देखेंगे रानी एक चींटी का नाम है जो अपने दल से भटक चुकी है। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण वह काफ़ी देर से परेशान हो रही है। रानी के घर वाले एक सीध में जा रहे थे, तभी जोर की हवा चली, तभी यहाँ पर सभी बिखर गए। रानी भी अपने परिवार से दूर हो गई। वह अपने परिवार का यहाँ पर रास्ता ढूंढने में, मतलब अपने घर का रास्ता ढूंढने में परेशान थी। काफ़ी देर भटकने के बाद उसे ज़ोर से भूख लगी और प्यास लगी। रानी ज़ोर से रोती हुई जा रही थी। तो यहाँ पर अच्छे से आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पर मैं जूमिंग कर देता हूँ, तो यहाँ से अच्छे से नोट डाउन आपको कर लेना है ये। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ये आपके आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे भी कहानी है ये। तो देखिए यहाँ पर ज़ोर से भूख लगी, इसके बाद क्या होगा, ज़ोर से भूख लगने के बाद यहाँ से रास्ते में उसे गोलू के जेब से गिरी हुई टॉफ़ी मिल गई। रानी के भाग्य खुल गए, यहाँ पर खुल गए, इसके बाद खुल गए। उसे भूख लगी रही थी, यहाँ पर और पढ़ेंगे आगे। भूख लग रही थी और खाने को टॉफ़ी मिल गई थी, यहाँ पर थी कर लेंगे। रानी ने जी भर के टॉफ़ी खाया, अब उसका पेट भर गया। रानी ने सोचा क्यों ना इसे घर ले चलूं, घर वाले भी खाएंगे। टॉफ़ी यहाँ पर टॉफ़ी जो थी बहुत बड़ी थी, टॉफ़ी बड़ी थी। रानी उठाने की कोशिश करती और गिर जाती। रानी ने हिम्मत नहीं हारी और वह दोनों हाथ और पैरों से टॉफ़ी को मजबूती से पकड़ लेती है। यहाँ पर इसको भी अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अच्छे से दिख रहा होगा आपको। यदि नहीं दिखता है तो आप क्वालिटी बढ़ाकर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आगे भी आपकी कहानी। तो यहाँ पर देखिए, तो जोर से पकड़ लेती है पैरों से और यहाँ पर हाथों से। इसके बाद क्या होता है, घसीटते घसीटते वह अपने घर पहुँच गई। उसने मम्मी पापा और भाई बहनों ने देखा तो वह भी दौड़कर आ गए, टॉफ़ी उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। फिर क्या था, सभी की पार्टी शुरू हो गई। इससे नैतिक मोरल क्या मिलती है आपकी, यानी मोरल यानी आपका होता है यानी सार। तो यहाँ पर लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, निरंतर संघर्ष करने से अवश्य ही यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यानी आपका कितना बड़ा भी टारगेट क्यों ना हो, जीवन में लक्ष्य क्यों ना हो, यदि आप उसके लिए संघर्ष करते हैं यानी कार्य करते हैं प्रतिदिन, तो आपको उस एक ना एक दिन वो आपका यहाँ पर जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। यानी सपने के ऊपर ये बात कही गई है कि आपका सपना कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपका एक ना एक दिन सपना पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ये पेपर था जो हिंदी का, तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो अगला पेपर होगा उसका हम हल देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगला हल होने वाला है आपका गणित के पेपर का। तो गणित का सलूशन देखेंगे, इसी वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहीं पर आपको डिस्प्ले पर उसका हल मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके सभी वीडियो का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ठीक रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।